हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ज्ञान गाइयों में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्वालीनता, आत्मविभव या इसको ऑटिज्म भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटिज्म। स्वालीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार एवं संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविभव या स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित एवं दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। कि स्वालीनता से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो किसी भी काम को, उसी चीज़ को बार बार करता रहता है, या उसे बार बार उस चीज़ को बोलता रहता है या दोहराता रहता है। मतलब उसको ये नहीं पता चलता है कि आगे भी इससे कुछ करना है, वो एक ही काम को बार बार रिपीट करता रहता है। स्वालीनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पर्यावरणीय कारण हो सकता है या आनुवंशिक कारण। ये 2 टाइप के होते हैं। पर्यावरणीय कारण ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो पर्यावरण में जन्म लेने के बाद उसके कैसे एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसमें किस चीज़ की कमी के कारण, या फिर वो किसी एक्सीडेंटल या कुछ प्रॉब्लम हो गया उसे किसी केमिकल इफ़ेक्ट के कारण, जिससे कि वो सही से बोल नहीं पाता, उसके दिमाग की हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो मतलब जो कुछ भी होता है इस पर्यावरण में आकर के उसकी ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और आनुवंशिक कारण वो होता है जो बच्चा गर्भ में ही अपने माता पिता, मतलब गर्भ के बाद अपने माता पिता या दादा दादी के, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होता है कि इससे पहले उनके माता पिता को भी वो परेशानी हो सकती है या फिर दादा दादी को परेशानी हो सकती है। तो ये जो हमारे पेरेंट्स से और हम में जो चीज़ें आती हैं वो उनको क्या आनुवंशिक कारण कहा जाता है। तो ये 2 कारण हैं जो स्वालीनता के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं कि बच्चा इस परेशानी से प्रॉब्लम में आता है। नेक्स्ट हमारा है स्वालीनता बालकों की पहचान कैसे की जाएगी, कि जिन बच्चों को स्वालीन या आत्मविभव की समस्या है उनकी पहचान कैसे की जाए। तो पहला है, स्वालीनता से ग्रसित बालक किसी से नज़र मिलाने से कतराते हैं, कि वो छिप के रहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई हमको देखे, हमसे बातचीत करने की कोशिश करे, वो उनसे दूर होते हैं। दूसरा है, बालक आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी वे बधिर प्रतीत होते हैं, कि कोई उनको बुलाता भी रहता है तो वो अनसुना सा कर देते हैं, उनको लगता है कि कोई नहीं बुला रहा है, वो ऐसा लगता है कि उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। थर्ड हमारा है, बालक बोलते बोलते अचानक से बोलना बंद कर देते हैं तथा अजीब आवाज़ निकालते हैं, कि वो किसी भी लोग से बात करते रहते, बात करते करते बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्या है, और फिर वो डरने जैसी या फिर हंसने या फिर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। फोर्थ हमारा है, बालक किसी के भी आने या जाने से परेशान नहीं होते हैं, कि बालक को कोई भी आए या जाए, उसे हाथ से छेड़े या कुछ भी करे, वो किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते, उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई आ रहा है या जा रहा है किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। कि नॉर्मल बच्चे होते हैं, कोई अगर अननोन पर्सन आता है और उनको टच करता है या कुछ बात करता है तो वो रोते हैं, हंसते हैं, इस तरह से कुछ प्रतिक्रियाएँ करते हैं, लेकिन इन सब बालकों को ऐसी कोई प्रतिक्रिया वो नहीं करते हैं। बालक तकलीफ के प्रति कोई क्रिया नहीं करते तथा उससे बचने की भी कोशिश नहीं करते हैं, कि अगर बालक को किसी चीज़ की परेशानी है, समस्या हो रही है या उसके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो इस तरह की प्रक्रिया नहीं करते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चे को हीट की कुछ उनके हाथों में लगाया जाए तो बिल्कुल हाथ हटा लेते हैं, लेकिन इन बच्चों में कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वह जैसे कि जैसे वैसे ही पड़े रहते हैं, उससे बचने की भी नहीं करते कि वो हटाएँ या फिर इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। 6 हमारा है, किसी से बात नहीं करते हैं, जैसे अपनी ही दुनिया में वो खोए रहते हैं, कि वो अपने ही बातों में अपने आप में ही बड़बड़ करते रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना, सिर्फ गुमसुम से रहना, इस तरह से वो रहते हैं। 7 हमारा है, बालक एक ही वस्तु या कार्य में उलझे रहते हैं तथा अजीब क्रियाओं को बार बार दोहराते रहते हैं। हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा है कि बच्चे एक ही काम को बार बार उसी काम को करते रहते हैं। जैसे अगर कोई काम कर दिया, इसको बॉल को उठा के बाल्टी में डालना, तो बाल्टी को ही उठा के बॉल को बाल्टी में डालते रहेंगे, उसी चीज़ को ही करते रहेंगे, उसको कहीं हटा करके दूसरी जगह रखना, ये सब नहीं करेंगे, वो उसी काम को बार बार करते रहेंगे। 8 हमारा है, खेल नहीं खेल पाते, वह खेलने की बजाय खिलौनों को सूंघते या चाटते हैं, कि वो किसी खेल को खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनके हाथ में जो भी चीज़ आते हैं उनको पहले सूंघेंगे और फिर उसको चाटते रहेंगे, उसी से वो खेलते हैं।
9th हमारा है बालक बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कार्य को नियमानुसार भी ही करते हैं। कि ऑटिज्म बालक जो होते हैं वो उनका एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है खाने पीने हंसने मतलब खेलने का या फिर सोने का, तो उनको उसी टाइम पे ही वो चीज़ें करते हैं कि उनको इधर उधर टाइम नहीं होना चाहिए। उनका फ़िक्स टाइम समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा इस टाइम में खाने का टाइम हो रहा है तो मुझे खाना चाहिए, सोने का है तो सोना चाहिए, तो अपने नियम अनुसार ही सारे कार्य को करते हैं। 10th में बालकों में अधिकतर कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसे किसी एक इंद्रिय का अति तीव्र होना। जैसे हमने देखा है कि कोई बालक जो है बधिर है लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह की डांसिंग हो गया या फिर पेंटिंग हो गया, मतलब इस तरह की कोई एक विशेष बात होती है। इसी तरह ऑटिज्म बालक जो हैं इनमें भी एक इंद्रियों का उनके कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा होता है जिससे उसमें कुछ ना कुछ विशेष बात होती है। आगे देखते हैं हम स्वालीन बालकों की चिकित्सा। अभी तो हमने पढ़ा कि समस्याएं उनकी कैसे जानी जाए कि कैसे बालक हो सकते हैं जो ऑटिज्म में आ सकते हैं या स्वालीन में आ सकते हैं। तो इनकी तो समस्या पहचान में आ गई, अब इनका इलाज कैसे किया जाए, इनकी चिकित्सा कैसे करवाई जाए। तो फर्स्ट हमारा है कि इंद्रियों को सम्मिलित करना, कि जो इनकी इंद्रगामी जो है जैसे हमारे स्पर्श का हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, इन सब चीज़ जो है उनकी इंद्रियों को उसमें कानों को ये सब उसमें सम्मिलित करना। जैसे क्या है फर्स्ट हमारे शरीर पर दबाव बनाने के लिए बड़ी गेंद का इस्तेमाल किया जाए, कि उनके हाथों को में बड़ी गेंद दिया जाए जिससे कि वो उसको पकड़े अच्छे से, उसको मतलब अपने उसमें ले सकें, जिससे दबाव पड़ेगा उनके फिर उस चीज़ के बारे में समझने की प्रतिक्रिया होगी। दूसरा क्या है सूंघने की अति शक्ति को कम करने के लिए कान पर थोड़ी देर के लिए हल्की मालिश की जाए, कि वो सुनने के लिए उनके जो कान की जब हमने पढ़ा है कि उनमें विशेष बात होती है कि कोई कोई संवेदगामी जो उनकी इंद्रियां होती हैं वो बहुत विशेष होती हैं, या उनमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होगा या सुनने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो इस तरह की होता है। तो यही है कि उनके जो कान के नीचे थोड़ी पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी सी मालिश किया जाए जिससे कि वो सही से सुन सकें। नेक्स्ट हमारा है खेल व्यवहार के लिए। अब उनके खेल में उनका इलाज कैसे किया जाए। फर्स्ट हमारा है खेल में नए शब्दों का प्रयोग, कि छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे बच्चे जो हैं उस खेल को सीख सकें और उस खेल के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को वो कुछ ना कुछ सीखें शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को। नेक्स्ट हमारा है कि खिलौने के साथ खेलने का सही तरीका बच्चों को समझाया जाए, उनको बताया जाए बॉल को कैसे पकड़ते हैं, कैसे खेलते हैं, तो उससे वो भी उन बच्चों को खेलने में मदद मिलेगी। तीसरा है बारी बारी से खेलने की आदत डाली जाए, कि बच्चों को ऐसा सिखाया जाए कि ये आउट होंगे, इस तरह से टर्म तुम्हारी आएगी फिर तुम्हारी आएगी। तो ये बच्चे जो होते हैं वो नियमानुसार अपने कार्य को करते हैं, तो उनको इस नियम के अनुसार कराएंगे तो वो जल्दी इस चीज़ को अपने आदत में ले आएंगे और उसको सही से खेलने का प्रयास करेंगे। फोर्थ में धीरे धीरे खेल में लोगों की संख्या को बढ़ाते जाएं, कि जैसे खेल बच्चों को मतलब एक तरह से खेल में लाया जाए और उस खेल में बच्चों को हम सिखा रहे हैं, तो इससे है कि धीरे धीरे जब हम बच्चों की संख्या उसमें बढ़ाते जाएंगे तो बच्चे लोगों की भीड़ भाड़ को अपने में ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑटिज्म बालक जो होते हैं उनको भीड़ भाड़ इस तरह से लोगों से नज़रें मिलाना इस तरह से वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको ऐसे धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ाने से उनको इस चीज़ की आदत बनेगी, तो वो भीड़ भाड़ जगह से या फिर कोई भी ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ से वो घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा है बोलचाल के लिए, कि अब बच्चों के बोलचाल में किस तरह से उनकी मदद की जाए, किस तरह से बोलचाल के द्वारा उनकी चिकित्सा की जाए। तो बच्चों को फर्स्ट है छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, कि बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों में बात किया जाए, जैसे कि खाना लाओ, पानी पियो, ठीक ऐसे करेंगे तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे। रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों को जोड़कर बोलना, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके बताना, जैसे कि उनकी जो बेसिक नीड्स है उसके बारे में वो उसको बोल सकें, इस तरह से उनके वर्ड्स को शब्दों को सिखाना चाहिए। थर्ड हमारा है पहले समझाना फिर बोलना सिखाना, कि बच्चों को जो हम चीज़ सिखा रहे हैं पहले उस शब्द को उनको
समझाना है कि ये किस चीज़ के लिए और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। फिर उसके बाद उनको उस चीज़ के लिए बोलना सिखाया जाए। फोर्थ हमारा है, यदि बच्चा बोल पा रहा है तो उसे शाबाशी दें तथा बार बार बोलने के लिए प्रेरित किए। कि ऑटिज्म बालक जो होते हैं उनको शाबाशी पे वो थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा महसूस करते हैं और उनको लगता है कि हाँ मेरे को शाबाशी मिली है और मैं अच्छा करूँगा तो मुझे और शाबाशी मिलेगा, तो अपने उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है। फिफ्थ हमारा है, बच्चों को अपनी ज़रूरत से संबंधित शब्दों को बोलने का मौका दें। कि जो बच्चे जो उनकी बेसिक नीड्स है उससे संबंधित जो शब्द हैं उनको पहले बोलने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। 6 है, यदि बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है तो उसे तस्वीर की इस तरफ इशारा करके अपनी ज़रूरत को बोलना समझाए। कि जो बच्चा बिल्कुल भी बोलने में असमर्थ है तो उनके लिए ऐसे पिक्चर्स लगाई जाए जिससे कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बोल कर नहीं बल्कि इशारे से तस्वीर को दिखा करके वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। आगे हमारा है मेल जोल के लिए कि लोगों को बच्चों को किस तरह से आपसी लोगों से मेल जोल बढ़ाया जाए जिससे वो उन लोगों से आपसी उसमें आ सके, बातचीत करने में समर्थता मिल सके। तो पहला हमारा है, बच्चे को घर के अलावा अन्य लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका दें। कि बच्चा घर में तो लोगों से बात कर लेगा लेकिन हमें उसे बच्चे को थोड़ा थोड़ा बाहर के लोगों से भी मिलना जुलना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, बच्चों को तनाव मुक्त स्थानों पर ले जाए से पार्क। कि बच्चा जहाँ पे अपने आप को सेफ सा फील महसूस करे, उसको बाहर जा कर के अच्छा फील हो, वहाँ पे उनको ले जाना है। जैसे पार्क में ले जाके बच्चे वहाँ पे फिर खेलते हैं, थोड़ा घूमते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो ऐसी जगहों पे उनको ले जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि अन्य लोगों को बच्चों से बात करने के लिए प्रेरित किए। कि बाकी लोग हैं जैसे कि बच्चों को देखेंगे ये तो ऐसा बच्चा है, इससे कौन बात, इस तरह का ना करके लोगों के इस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि वो उन बच्चों से आ कर के बात करें जिससे क्या है बच्चे और अपने आप को समर्थ समझे और वो भी उन लोगों में मेल मिलाप बढ़ाएं। नेक्स्ट हमारा है, बच्चे के साथ साथ धीरे धीरे कम समय से बढ़ाते हुए अधिक समय के लिए नज़र मिलाकर बात करने का प्रयास करें। कि बच्चे को जब हम शब्दों को सिखा रहे हैं उस टाइम उससे नज़र मिला करके बात करें ताकि बच्चे को ये आदत हो, वो अपने नज़रों को हटाने की बजाय वो मिला करके सामने बिल्कुल बात करने के लिए समर्थ हो और वो इस तरह से बात करे कि हमें बात करना है तो नज़र से नज़र मिला के बात करना चाहिए, ना कि अपनी नज़रों को हटाएं। इस तरह से उस समय को थोड़े थोड़े कम समय में लेना चाहिए, फिर आगे जाके थोड़ा थोड़ा इस समय को बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, उसके किसी भी प्रयत्न को प्रोत्साहित। अगर बच्चा कोई भी काम करता है तो उसे प्रोत्साहन ज़रूर देना चाहिए। प्रोत्साहन से ये होता है कि बच्चे को आगे और करने के लिए उसे उत्साह महसूस होता है और वो बच्चा थोड़ा सा काम करेगा, फिर उसको अच्छा करेगा, फिर उसको और प्रोत्साहित करे, तो इससे बच्चा जो है आत्मनिर्भरता वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारा है व्यवहारिक परेशानियों के लिए। इसमें हम देखते हैं कि गलत व्यवहार दोहराने पर बालक को कुछ ऐसा काम करवाएं जो उसे पसंद नहीं है। कि बच्चा जो जैसे व्यवहारिक परेशानियों में है कि बच्चा जो व्यवहार कर रहा है अगर अच्छा कर रहा है तो उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन अगर वो गलत कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ें सोची जाए कि बच्चा उसे करने के लिए वो नापसंद समझे। अगर बच्चा गलती करेगा तो सोचेगा कि हाँ मैं अगर ऐसे गलती करूँगा तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी जो उसे पसंद नहीं है, तो बच्चा उसके डर से वो अच्छी चीज़ को करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हमारा है, यदि बालक कुछ देर गलत व्यवहार ना करे तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करें। कि अगर बच्चा कुछ गलत व्यवहार नहीं करता है और वो अपने में कुछ उस चीज़ों को सही रखता है कि हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, तो उसको उसी वक्त प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, अभी नहीं कर रहे हो तो वेरी गुड। ऐसा बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तभी बच्चा वो उस चीज़ को ना करने के लिए तत्पर होगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रोत्साहन के लिए रंग बिरंगी, चमकीली तथा ध्यान खींचने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। कि बच्चे को जब प्रोत्साहित किया जाए तो उनको ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जिससे कि वो उस चीज़ पे अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सकें, कि वो उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ना कि बच्चा इधर उधर अट्रैक्ट हो।
जो चीज़ उसे अच्छी लगेगी तो बच्चा उसी तरह उसको अपने ध्यान लगाएगा। फोर्थ हमारा है कि बच्चों को अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए सही मार्ग दिखाएं, जैसे कि उसे तेज व्यायाम, दौड़ तथा बाहरी खेलों में लगाएं। कि बच्चे को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसे बालक हैं और बाकी जो बालक हैं वो हमसे सामान्य हैं, हम इनसे हम सामान्य नहीं हैं हम, तो ऐसे बच्चे सोचते हैं। तो इस तरह के बच्चों को क्या है, कुछ व्यायाम करने के लिए बाहरी खेल, दौड़, इस तरह से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए, जिससे बच्चे को अपनी आत्मनिर्भरता का खुद पे विश्वास हो और उन्हें लगे नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें भी एक्टिविटी करवानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, यदि परेशानी अधिक हो तो मनोचिकित्सक के द्वारा दी गई दवा का प्रयोग करें। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चों को साइकेट्रिक के पास दिखाना चाहिए और फिर उनके द्वारा जो बच्चों को दी गई हैं दवाइयाँ दी गई हैं उसके हिसाब से उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।